बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सत साई नमो नमः सतपुर से नमस्कार। रामपाल जी महाराज जी तो लगता है कि सारी दुनिया को एक ही रास्ते पे पिरो कर रख ही देंगे। अब तो लग रही है कतारों पर कतार, अब तो यही लगता है कि आगे क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की बौछार में भीग रहे हैं बहुत सारी कतार पे कतार। हम इनसे ही जानते हैं इनके विचार। धीरेन्द्र दास। हाँ, कहाँ से हैं? जिला नरसिंहपुर, तहसील वाडरवार, खैरी सुधरा। पहले बहुत रुपए लेते रहे, सोना चांदी लेते रहे, इस समय आप यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या है? ऐसा जी भक्ति का शादी है। भक्ति में ये लेन देन नहीं चलता क्या? नहीं चलता। ऐसा क्यों? परमात्मा बोलते हैं। तो टेंट भी नहीं लगा जी। क्यों, आखिर क्या बात? कुछ नहीं, दो ही परिवारों का बीच का आपस का मेल जेल होके और हो गया है। अब किसने बताई? परमात्मा में संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, आपका क्या नाम है? प्रिया बहन, बड़खेरा से। कैसे विधि मतलब दिमाग में आई कि हम इस विधि से शादी करें? परमात्मा के वचन अनुसार शादी करना चाहिए। हमारे परमात्मा ने ये बताया है कि बहन बेटियों को एक समान मानना चाहिए। जगत के हिसाब से बहन बेटियों को मार के जला देते हैं। वाद विवाद की स्थिति नहीं आती है ऐसे में? नहीं, शराब दारू तम्बाकू नहीं पीता। क्यों? इसलिए कि परमात्मा ने एक समान सबको बताई। तो आपको पूर्णतः विश्वास है कि हमको जो वर मिला आगे जो है शराब तम्बाकू बीड़ी सिगरेट या ऐसा अन्य विचार से नहीं रहेगा? ये कि परमात्मा ने एक समान सबको बताई है। आप परमात्मा किसको बोल रही हैं? संत रामपाल जी महाराज। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो इन्होंने बता दिया है कि हम गुरु को ही परमात्मा मानते हैं। आखिर बात क्या है जो ऐसी बारात आ गई कि ना तो टेंट है और ना बेंट है और आ गई भैया बारात में? दहेज की शादी हुई है, इसमें ना तो मंडप गड़ाया जाता है, ना किसी के हल्दी लगाई जाती है, ना किसी को भात का न्योता दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के नियमों पे चलता है। वह नाम लेने के बाद में किसी भी तरह का कोई नशा पानी नहीं करता। रुपया दे के भी नफा चाहे तो नहीं कर सकती। आखिर बाद में तो नहीं कर, वो भक्त नहीं फिर यदि नफा करता। आप क्या लगते हैं बच्चे के? हमारे जो बालक है। आखिर क्या कारण है जो आप ऐसी शादी कर रही है? पैसा में ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। सर, मेरा नाम झंडेल पटेल है। मैंने ये शादी पहली बार देखी है। कहाँ से आए हैं आप? हम गाड़रवाड़ा से आए हैं, नरसिंहपुर। क्या बताना चाहते? देखा कि बहुत मेरे लिए खुशी हुई। शादी जो हो रही है बिना खर्चीली है, बिना दहेज की। वो मेरा छोटे भाई का लड़का है। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? नहीं जुड़े, फिर भी तारीफ कर रहे हैं। नहीं तारीफ कर रहे हैं। आज मैंने देखा उसमें लाखों 20 लाख रुपए आज इस शादी में। नशा करते हैं क्या? करता हूँ। फिर क्यों ऐसी तारीफ कर रहे हो? नहीं तो ये जो सत्संग है ये तो मेरे इससे मैं अभी जुड़ा नहीं है, फर्स्ट बार आया हूँ। मैंने पहली बार देखा है इसमें। एक तो पहली बात जा है जो कुरीतियाँ हैं समाज की वो बंद हो रही हैं। दूसरी बात लड़की लड़के का जो एक मिलन होता है वो भगवान के रूप में महाराज जी के जो उपदेश हैं उनके। बच्चे हैं क्या? मेरे पास बच्चे हैं। क्या ऐसी विधि आपसे पसंद है? बच्चे तीनों निपट चुके। मेरे लिए इस चीज के मालूम नहीं था। क्या बताएंगे ऐसे संसार? प्रेरणा दूंगा आप इस संस्था से या रामपाल जी महाराज के उपदेशों से जुड़िए, इसमें बहुत फायदा है। ठोस गवाह देकर के कह रहे हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इनका जो ज्ञान है ऐसे गवाह होने से जो है ये रास्ता अपना लेते हैं। जुड़े हैं क्या? जी। क्या बताना चाहते हैं ऐसे? कुछ नहीं, अब इनसे थोड़ा पूछिए। मैं तो नहीं उत्तर से बोलना। भगत जी आप बोलिए। आज जो शादी हुई है ये बड़े भाग की बात है, क्योंकि कि ये देश की कुर्तियाओं से, समाज की कुर्तियाओं से दूर होते हैं और बिना लेन देन के, बिना पैसे के जो हो रहा है ये भविष्य के लिए भी लाभदायक है और आज वर्तमान में तो लाभ है ही, क्योंकि कि जो ये आज हुआ तो किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है और न होगा। विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेद दास जी है। आप नशा करते हैं? नहीं,
कुछ नहीं, छूते भी नहीं। हाँ, ऐसा क्यों? भाई नशा से खराबी है, धन की हानि है, शरीर की हानि। तो देख लो भैया, मीठा नहीं और टेंट नहीं, मंडप नहीं, आ गए भैया बारात में। क्या बांट रहे हो आप? ये भी चाय नाम है, पूड़ी बना और पूड़ी उड़ी नहीं, खाने की सब्जी रोटी, सादा सिंपल खाना चलता है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश में। यहाँ बैंड भी नहीं और टेंट भी नहीं और डांस भी नहीं, तो आ गए भैया बारात में। शैलेंद्र दास। कहाँ से आए हैं सर? उदयपुरा तहसील लामटा, जिला रायसेन। क्या बताएंगे सर, शादी का मतलब होता है सिंपल शादी। प्रमुख 5 बिंदु हैं: नशा मुक्त भारत अपना, दहेज मुक्त भारत अपना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपना और छुआछूत मुक्त भारत अपना। इसके तहत जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज इस रमणी कार्यक्रम का जो भी उन्होंने विधान बनाया है। मेरा नाम तो राजकुमार दास है जी, लड़की का पिता। आपको विश्वास है कि जो हमको बच्चे का वर मिला आगे ऐसे विवाद की स्थिति में? जी, हमको विश्वास है सर जी कि परमात्मा के नियमों से डरने वाले होते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इसलिए हमको विश्वास है कि वो भगत कि यहाँ हमारी बच्ची को कोई दुख नहीं होगा। एक बेटी की रमणी हुई है, एक की होने वाली है, तो जगत वारन के ना करेंगे, हम भक्ति के करेंगे। क्यों, क्या वजह? वो वजह ऐसा है कि न दारू न गांजा दहेज न कुछ नहीं है ना, तो अपन तो ऐसा न करेंगे। 2016 से जुड़ा हूँ। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े? क्या आगे की क्या तैयारी है? आप भी ऐसी शादी करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही शादी करूंगा बिना दहेज लिए। वजह ये है कि अगर किसी का 1 रुपया भी मतलब यहाँ पर कर्ज रह जाता है तो ऊपर से चुकाने आना पड़ेगा। अपन लोग काल के लोग में फंसे हुए हैं, यहाँ पर किसी का ऋण रह न जाए, इसीलिए यहाँ पर किसी से दहेज लेना और देना दोनों पाप माना जाता है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। कहाँ से आई हैं? मैं सागर जिला MP से हूँ। ऐसे विवाह होने चाहिए क्या? आप लोगों से भी प्रार्थना करती मीडिया वालों से, जो शादी हो रही है इसको बिल्कुल ऊपर तक फैलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ऐसी शादी करवानी चाहिए। क्या फायदा होता है ऐसी शादी से? तो दहेज दे के जो शादी करवाते हैं तो चिंता में रहते हैं, मेरी बेटी को कम दिया है। लेकिन अभी ये देखना, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत दोनों हैं, ए भी भगत ओ भी भगत, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए बस। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नहीं जोड़ा तो क्या उससे शादी नहीं होती क्या? हाँ नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है जो आप ऐसे ही जगह पसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कह रखा है कि दहेज मुक्त शादी करनी है, तो हमें भगत के ही शादी करेंगे। क्या बताएंगे ऐसे स्थिति देखकर? हमारे जो बुजुर्ग थे ऐसे कर के आधी जमीन खा बैठे, हमारे पास थोड़ी सी जमीन है। तो आप खाओगे क्या? नहीं, हम नहीं खाएंगे सर जी। हमारे जो शादी में खप जाती है, खेत बेच के बच्ची की शादी करना पड़ता है, वहाँ बच्ची जाती भी है, खेत बेच के भी करते हैं तो वहाँ उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि नशे की हालत में वो शाम के आता है। उसके परिवार में लवालब कोठी बंगला कार सब कुछ भी है, फिर भी उसको सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? कि वो रात के 10 बजे होश में नहीं आता, व्यसन करके आता है, हमारी बेटी को 2 झापड़ा मारता है, वो अपनी मर्यादा समझ के किसी से नहीं बताती है, और जब उसको आसानी हो जाती है तो कहीं जहर खा जाती है, कहीं फांसी लगा लेती है, कहीं आग रख लेती है। इस कुरीति से वो शर्मिंदा होकर मान के चला अपना जीवन नष्ट कर देती है, और मरने के बाद भी उसको ये कुरीति में ऐसा होता है कि अरे कुछ ये गड़बड़ सड़बड़ रही होगी जब तो ऐसा कर ली, तो उसको मरने के बाद भी माने टोंचा जाता है। इसलिए हम कुरीति से हटाए नहीं जोड़ी ज्यादा माने लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, सिंपल से शादी हो जाती है, अच्छी हो रही है, क्योंकि पैसे से लग भी नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा, सिंपल शादी होती है। सच्चे भक्त होंगे, दिल से अपनाया होगा, वो कभी नशा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नशा के चलते आज क्या हो रहा है देश में। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से अच्छा है कि अपना जीवन सफल बनाए और मोक्ष करवाए। यहाँ पे इस ग्रोह पे पहुँच चुके हैं तो सलाह मशवरा भी होने लगी है कि आखिर क्या कारण है, ऐसी शादी क्यों हो रही है। जवान भी और बुजुर्गों के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे भक्तों को सबको देख के सब कोई भगत लोग आए जुड़े, पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि अच्छे काम करोगे तो अच्छे अपने संस्कार भी होंगे,
सस्ता है। कोई पैसे बैंड ना बाजा ना हल्दी ना चंदन कुछ नहीं होता है हमारी यहाँ गुरु जी की शादी। ये ग्रोह जो था संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का ग्रोह था, और अब तो बात सामने आ गई कि हम तो कुछ भेद लेना चाहते रहे, लेकिन ये भेद जो है आगे हमको बस यही मिला कि जो ज्ञान है इस ज्ञान पे सभी की डोर